नमस्कार दोस्तों, संस्कारी स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और मृत्यु कहाँ पर हुई। इनकी 27 सितंबर जो 1972 है उनको रंगनाथन जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर के अंदर, DRTC के अंदर। ये कार्यरत थे मानद प्रोफेसर के रूप में। इनके पिता का नाम जैसे रामामृत रंगनाथन था, सियाली गाँव का नाम था। इनके बाद इनकी विदेश यात्राओं के बारे में पढ़ा था। ऐसा करके हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में अध्ययन किया था। आज की जो क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बुक्स के बारे में। ठीक है, देखो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो सर्वप्रथम बुक लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, रंगनाथन जी जो है हमारे जो लाइब्रेरियन हैं उसके, अगर इंडिया के अंदर कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम हो तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एस आर मतलब कि ऐसी कोई एग्जाम भी नहीं हुई है कि जिसके बारे में एस आर रंगनाथन की बुक्स के बारे में भी नहीं पूछा गया हो। तो इसलिए जो ये आज की ये क्लास है, समझो कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन पुटअप होगा। आज की जो क्लास है इसके अंदर आप ये समझो कि इसमें 100% एक क्वेश्चन पुटअप होगा। तो सर्वप्रथम बुक लेंगे रंगनाथन की 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखो रंगनाथन, देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं, क्योंकि ये बुक लिखी थी 1931 में। कब लिखी थी? 1931 में। अब क्वेश्चन की बात करें तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रंगनाथन जी ने सर्वप्रथम कौन सी बुक लिखी? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब लिखी? 1931 के अंदर। ठीक है, देखो जो इसकी प्रस्तावना थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है, इसकी प्रस्तावना लिखी है शिव स्वामी अय्यर ने। किसने लिखी है? शिव स्वामी अय्यर। ठीक है, और जो इनकी भूमिका है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है, इसकी जो भूमिका है वो किसने लिखी है? भूमिका लिखी है WCB सेयर्स। ठीक है, WCB सेयर्स जो रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु भी माने जाते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या है कि ग्रंथालय विज्ञान के मतलब 5 सूत्र दिए गए हैं। ग्रंथ उपयोगार्थ, ग्रंथ सर्वार्थ है। प्रत्येक पाठक को उसकी उचित पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका उचित पाठक मिले। ग्रंथालय का समय बचाओ और पांचवा है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पांचवा है। और 5वें संस्करण में ही जो है लाइब्रेरी साइंस मतलब पुस्तकालय किस प्रकार से जीवित सत्ता के रूप में माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगली बुक की। अब अगली बुक है कोलन क्लासिफिकेशन। कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो बात करें कोलन क्लासिफिकेशन की, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बुक ये भी है। तो सब जो जितनी भी बुक्स लिखी उनमें 2 बुक्स तो इतनी इम्पोर्टेंट है, CC एंड CCC, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एंड कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन है ये बुक आई 1933 में। ठीक है, कब आई? 1933 के अंदर आई। और जो ये इस पद्धति वर्गीकरण पद्धति संबंधित है, और जो भी हमारे भारतीय पुस्तकालय हैं उनमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कोलन क्लासिफिकेशन का। इसके अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? इसके 7 संस्करण आ चुके हैं। देखो पहला संस्करण 1933 में है। ठीक है, दूसरा संस्करण आया 1939 के अंदर आया। ठीक है, तीसरा संस्करण आया 1950 में आया। चौथा आया 1952 में। पांचवा आया 1957 में। छठवा आया 1960 में। और 6th रीप्रिंट आया था 1963 में। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी जो 6th रीप्रिंट एडिशन है उसी का जो है हम लाइब्रेरीज के अंदर यूज करते हैं। और 7th एडिशन आया था 1987 के अंदर। ठीक है, रंगनाथन की जो बुक है कोलन क्लासिफिकेशन लिखी कब थी इन्होंने? 1933 के अंदर। तो इसका नाम कोलन क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें 5 जो है मूलभूत जो श्रेणियां हैं PMEST, उनको जोड़ने के लिए सर्वप्रथम जो फर्स्ट एडिशन था 1933 वाला, तो उसके अंदर कोलन चिन्ह का प्रयोग किया था। किसका? कोलन चिन्ह का। ये होता है ना, ये कोलन चिन्ह होता है, 2 डॉट लगते हैं ऊपर नीचे लगातार, ये कोलन चिन्ह होता है। तो कोलन चिन्ह के यूज के कारण इसका नाम पड़ा था कोलन क्लासिफिकेशन। और जो सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? फर्स्ट एडिशन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 1987। देखो रंगनाथन जी की मृत्यु कब हुई? 1972 में। तो 1972 तक तो रंगनाथन जी ने स्वयं
है जो सीसी को संपादित किया, लेकिन जो 1987 हुआ है ये थर्ड एडिशन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसके द्वारा संपादित किया गया? तो संपादित लेखकों के नाम के आधार पर देखो, एक तो है M.A. गोपीनाथ, M.A. गोपीनाथ। देखो M.A. गोपीनाथ का पूरा नाम है मालू रजी गोपीनाथ। देखो याद, पूरा नाम याद नहीं रखना, आपको गोपीनाथ याद रखो, काफी है, सफिशिएंट है। दूसरा है नीलमेगन और तीसरा है सीताराम। ठीक है, क्या है? सीताराम। देखो सीताराम लिखता है एक सीताराम, लेकिन जो भी आप तो सीताराम याद रखो। अब क्वेश्चन अगर देखो एग्जाम में कितनी प्रकार से आ सकता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन के जो है संपादक कौन थे, तो 3 में से मतलब कि एक तो ये आएगा, कोई सा भी है। जैसे मान लो अगर 3 में से ये एक आ जाए, एक के अलावा और कोई ऑप्शन आ जाए, जैसे मान लो रमेश किशोर शर्मा जो भी है हमारे लेवल उनमें PN कोला जी उनका नाम आ सकता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर ऑप्शन में तीनों का ही नाम आ जाए और फिर भी अगला पूछे कि इनमें से कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन का संपादक कौन है, तो कौन होगा? उसका आंसर होगा M.A. गोपीनाथ। ठीक है, इंपोर्टेंट टिक कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन का प्रधान संपादक या मुख्य संपादक कौन था? मालूरजी गोपीनाथ थे। M.A. गोपीनाथ थे, वो CC के 7th एडिशन के मुख्य संपादक थे। हालांकि संपादक मंडल में तीनों शामिल थे, लेकिन मुख्य संपादक कौन थे? M.A. गोपीनाथ। ठीक है, इसके बाद रंगनाथन जी ने कौन सी बुक लिखी थी? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। कौन सी लिखी थी? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, ये बुक कब लिखी थी इन्होंने? ये बुक लिखी थी 1934 के अंदर। ठीक है, देखो ये तो है वर्गीकरण से संबंधित है और ये है सूचीकरण से संबंधित, मतलब ये तो वर्गीकरण संहिता है और ये सूचीकरण संहिता है। अब तक इसके भी कितने एडिशन आ चुके हैं? देखो इसके एडिशन आ चुके हैं 5। कितने एडिशन आ चुके हैं? देखो पहला एडिशन 1934 में है, दूसरा 1945 में है, ठीक है, तीसरा है 1951 में है, चौथा है वो है 1958 में और पांचवा है 1964 के अंदर। इस 5वें एडिशन मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, उसके जो 5वां एडिशन 1964 वाला, उससे भी 19 दिसंबर वाली एग्जाम थी 29 दिसंबर वाली, तो उसमें क्वेश्चन पुट हुआ था कि CCC के 5th एडिशन में देखो लिखा तो रंगनाथन जी ने था, रंगनाथन जी के जो असिस्टेंट कौन थे, मतलब कि CCC के 5th एडिशन के रंगनाथन के असिस्टेंट कौन थे, तो असिस्टेंट कौन थे इसमें? नीलमेगन महोदय। ठीक है, नीलमेगन महोदय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, और भी एग्जाम में आ सकता है कि क्लासिफाइड कैटलॉग के जो 5th एडिशन है उसमें जो रंगनाथन के सहायक कौन थे? रंगनाथन जी के सहायक थे नीलमेगन महोदय। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चौथी बुक की, तो वो लिखी थी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी लिखी थी? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और देखो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बुक है वो कब लिखी? 1935 में लिखी। इसमें उन्होंने ग्रंथालय प्रशासन के बारे में बताया था। एग्जाम में ज्यादा कुछ इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, तो वो जो पूछा जाएगा वो है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो रंगनाथन जी ने कब लिखी। ठीक है, देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, प्रस्तावना शिव स्वामी अय्यर ने लिखी और भूमिका WCB शेरसन। देखो इससे एक क्वेश्चन पुटअप और होगा, इसका जो 2nd एडिशन है, द्वितीय संस्करण, देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण कब आया था? द्वितीय संस्करण आया था इसका 1957 में। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 2nd एडिशन आया था 1957 में। कोलन क्लासिफिकेशन है 1933 के अंदर से, और अब तक इसके कितने एडिशन आ चुके? 7 एडिशन, 1933, 1939, 1950, 1952, 1957 और 1960। 6th जो रीप्रिंट 1963 में आया और 7th एडिशन है 1983 में। इसके जो 3 है वो संपादक मंडल में शामिल थे, M.A. गोपीनाथ थे, M.A. गोपीनाथ, नीलमेगन महोदय और सीताराम। ठीक है, तो जो M.A. गोपीनाथ थे वो मुख्य संपादक थे और बाकी ये सहायक संपादक हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, उसके भी 5 संस्करण आ चुके हैं, पहला 34 में, दूसरा 1945 के अंदर और तीसरा 1951 में और चौथा 1958 में और पांचवा 1964 में। 1964 में जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो 5th एडिशन आया था उसमें रंगनाथन के सहायक कौन थे? तो वो थे नीलमेगन महोदय। क्वेश्चन पुटअप भी हो चुका है, आगे भी ध्यान रखना, आने की 100% संभावना है इसकी। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है
वो रंगनाथन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1935 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि पुस्तकालय प्रशासन के बारे में बताया था। ये बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये याद रखना है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई। और कब लिखी गई? 1935 के अंदर लिखी गई। ठीक है। इसके बाद जो अगली बुक है उसका नाम है प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। क्या है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। देखो इसके एडिशंस की बात करें, देखो प्रथम जो इसका संस्करण आया था वो आया था 1937 के अंदर। ठीक है। द्वितीय एडिशन आया था वो आया था 1957 में। देखो इंपॉर्टेंट बुक है, आपको 100% याद करनी है ये तो। और थर्ड एडिशन आया था 1967 में। देखो इसके तीनों संस्करणों के बारे में भी याद रखना आपको। प्रथम एडिशन आया 1937 में, सेकंड आया 1957 में और थर्ड आया 1967 में। ठीक। एक एक संस्करण की बात करते हैं हम। देखो प्रथम संस्करण की बात करें हम, जो प्रथम संस्करण था वो आया था 1937 में। कब आया था? 1937 में। इसके अंदर रंगनाथन ने 28 उपसूत्रों का प्रयोग किया था। कितने उपसूत्रों का? 28 उपसूत्रों का प्रयोग किया था। ठीक है। 28 कैनोन्स का, इसका 28 कैनोन का। ठीक है। फिर जो द्वितीय संस्करण आया इसका, देखो ये द्वितीय संस्करण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया? 1957 के अंदर आया। ठीक है। इसके अंदर रंगनाथन जी ने 35 तो क्या दिए थे? कैनोन दिए थे। मतलब 35 उत्तर। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि द्वितीय संस्करण में रंगनाथन जी ने कितने मतलब कि सूत्रों का प्रयोग किया, तो वो कितने के? 35 का किया। 21 थी वो क्या थी? अभिधारणाएं थी। अभिधारणाएं। ठीक है। और 11 क्या थे? सिद्धांत थे। ठीक है। 11 सिद्धांत थे। ठीक है। अब देखो अभिधारणाएं क्या होती है, तो अभिधारणाओं का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अभिधारणाएं क्या है, तो स्वयं सिद्ध कथन। स्वयं सिद्ध कथन मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि स्वयं सिद्ध कथन है। जैसे इस प्रकार से गणित में प्रमेय नहीं होती क्या? जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, इसको सिद्ध करने की हमको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रमेय बनी है। ठीक। इसी प्रकार रंगनाथन जी ने भी कुछ लाइब्रेरी साइंस की प्रमेय बनाई जिनको क्या कहते हैं? अभिधारणाएं कहते हैं। मतलब स्वयं सिद्ध कथन है। इनको मतलब सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट वगैरह कोई मतलब कि इक्वेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या है? स्वयं सिद्ध कथन होते हैं। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ इतना आता है कि अभिधारणाएं है, स्वयं सिद्ध कथन, पुस्तकालय संबंधित नियम, ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो उसमें उत्तर होगा स्वयं सिद्ध कथन। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एडिशन के अंदर 35 के अंदर। देखो ये दोनों चीजें हैं, आप याद करो तो कर लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं, इंपोर्टेंट नहीं। 21 अभिधारणाएं थी, 11 सिद्धांत थे। ये सेकंड एडिशन के पूछे नहीं के। 35 उपसूत्र थे, वो याद रखना है। इसके अलावा जो है रंगनाथन जी ने मंडल विश्लेषण, मंडल विश्लेषण, जो मंडल विश्लेषण है उसका प्रतिपादन रंगनाथन जी ने कौन से एडिशन में किया था? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन के अंदर मंडल विश्लेषण का क्या है? प्रतिपादन किया था। मंडल विश्लेषण को बोलते हैं जोन एनालिसिस। और इसमें किसी हेडिंग को ग्रंथालय वर्गीकरण किया जाता है, तो कॉलम क्लासिफिकेशन में किसी हेडिंग को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 जोन में। कितने जोन में? 5 जोन में बांटा जाता है। जोन एनालिसिस है उसकी, जो उसका प्रतिपादन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में किया था। 5 जोन कौन कौन से हैं? तो 5 जोन है। जोन स्मॉल ए, फिर आता है जोन शून्य। देखो ये क्रम है, क्रम भी एग्जाम पूछा जाता है। जोन 1, ठीक है, जोन कैपिटल ए और जोन ओपन होता है। ये इसको बोलते हैं पैकेज जोन। क्या बोलते हैं? पैकेट जोन बोलते हैं। ठीक है, पैकेट जोन। ठीक है, ये पैकेट जोन होता है। इस प्रकार रंगनाथन जी ने 5 जोनों में बांटा है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो इसका सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि जोन्स हैं जो
उनका है वो अनुक्रम बताइए, उनका मतलब कि क्रम बताइए। तो इसी क्रम में आते हैं, पहले जोन ए आएगा, स्मॉल ए, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कैपिटल ए। ठीक है, ये क्रम ध्यान रख लेना, क्रम से एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक इक्वेशन, एक थ्योरी दी थी रंगनाथन जी ने, डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देखो डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन रंगनाथन, एक ऐसा क्वेश्चन आया कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1948 में। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि रंगनाथन जी ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो है प्रोलेगोमेनेट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण में प्रतिपादन किया, तो वो कौन से में किया था, द्वितीय संस्करण में। ठीक है, द्वितीय संस्करण में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रतिपादन 48 में कर दिया और आप बता रहे हो 1957। तो देखो रीजन यह है कि फर्स्ट एडिशन आया 1937 के अंदर, तो 1937 में प्रथम संस्करण लिख दिया, उसके बाद उसको बंद कर दिया। फिर रंगनाथन जी ने दूसरा इसका संस्करण लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जैसे ही 1948 में जो है डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया, उसको लिख दिया और उसको प्रकाशित कब किया गया, 1957 में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्वेश्चन आया कि डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो है प्रतिपादन कौन से संस्करण में किया, तो वो किया था प्रोलेगोमेनेट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मंडल विश्लेषण सेकंड एडिशन में और डायनेमिक थ्योरी सेकंड एडिशन के अंदर, और जो 35 के नोन है वो। इसके बाद है इसका जो तृतीय एडिशन आया था, तृतीय संस्करण है। तृतीय संस्करण कब आया था, प्रोलेगोमेनेट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का है जो थर्ड एडिशन आया था, वो आया था 1967 में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इसके अंदर रंगनाथन जी ने 43 तो क्या 43 तो क्या थे, उपसूत्र। ठीक है, 43 तो उपसूत्र थे, 13 थी अभिधारणाएं, क्या थी, अभिधारणाएं, 13 अभिधारणाएं, 11 थे नियम, और 18 थे सहायक अनुक्रम। 18 के क्या थे, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। ठीक है, 4 थे पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत, पक्ष अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, 4 पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत, 18 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, 11 नियम, 13 अभिधारण। देखो ये जो पूरा फॉर्मेट है वो ऐसा का ऐसा याद रखना है कि रंगनाथन जी ने, देखो क्वेश्चन आता है कि रंगनाथन जी ने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण के कितने सूत्र दिए, तो वो 43 दिए थे, वहां पर ये 35 28 ये नहीं करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रंगनाथन जी ने इस कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो 4 जो ये पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत थे, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत है, कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो इसके लिए देखो बात करें तो इस 4 जो पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं। देखो पहला तो है वॉल पिक्चर सिद्धांत। ठीक है, वॉल पिक्चर सिद्धांत, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। ठीक है, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। दूसरा है वूल ऑर्गन प्रिंसिपल, वूल ऑर्गन प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है काउ काल प्रिंसिपल मतलब गाय बछड़ा सिद्धांत। ठीक है, और फिर चौथा है एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक, देखो एग्जाम के अंदर जो ये 4 जो पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है, इनमें से इतनी बार क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन हमेशा आया है ना, तो एक ही प्रकार से पूछा गया, चाहे आप केवीएस की एग्जाम उठा लो, चाहे एनवीएस की उठा लो, चाहे डीआरडीओ की लाइब्रेरी की एग्जाम उठा लो, या मतलब कि किसी भी संस्थान की अगर एग्जाम उठा लो, तो और ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा टफ क्वेश्चन की गिनती में आता है, जो सबसे बड़ी बात है। और बस क्वेश्चन ऐसे ही आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि 3 तो कोई से भी ये दे सकता है, 1 इनके अलावा दे देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो परिभाषा, देखो परिभाषा ये नहीं है, देखो परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो काउ काल्प है, गाय बछड़ा है,
इसमें यही होता है कि जिस प्रकार दूध मुहे बछड़े को गाय से अलग नहीं किया जाता, उस प्रकार के कुछ विषय होते हैं कि उनको आपस में अलग नहीं किया जाता। तो मतलब कि आपको परिभाषा है वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि निम्नलिखित में से पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा है और निम्नलिखित में से पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो बात करते हैं कि रंगनाथन जी ने जो ये 43 उपसूत्र दिए हैं वो मतलब कि कितने भागों में बांटा, उनको 4 भागों में। जो रंगनाथन जी ने 43 उपसूत्र दिए हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों के अंदर बांटा है। 4 भागों में है वो देखो, पहला है 43 उपसूत्रों को देखो 4 भागों में बांटा है उन्होंने। पहला तो है आइडिया प्लेन, मतलब वैचारिक धरातल। क्या है, वैचारिक धरातल। ठीक है, वैचारिक धरातल। ठीक है, दूसरा है शाब्दिक धरातल, शाब्दिक धरातल। ठीक है, तीसरा है वो है अंकन धरातल, अंकन धरातल। ठीक है, और चौथा है ग्रंथालय वर्गीकरण के ना, ग्रंथालय वर्गीकरण के, ग्रंथालय वर्गीकरण के उपसूत्र। वैसे तो देखो ग्रंथालय वर्गीकरण के उपसूत्रों की बात करें तो वो 43 है, पूरे ग्रंथालय वर्गीकरण के हैं। लेकिन फिर भी रंगनाथन जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हैं, उन्होंने है जो इनको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो वैचारिक धरातल के अंदर तो आते हैं कितने उपसूत्र आते हैं, वो आते हैं 15 उपसूत्र। कितने उपसूत्र आते हैं, 15 उपसूत्र। ठीक है, और शाब्दिक धरातल के अंदर आते हैं 4 उपसूत्र। ठीक है, और अंकन धरातल में आते हैं 21 उपसूत्र। ठीक है, अब देखो 21 और 4 25, 25 और 15 कितने हो गए, 40 उपसूत्र हो गए। हमारे पास उपसूत्र कितने थे, 43 थे। तो 43 के अंदर जो 3 आते हैं वो ग्रंथालय वर्गीकरण के उपसूत्रों के नाम से जाना जाता है, 3 उपसूत्रों को। तो इस प्रकार रंगनाथन जी हैं, उन्होंने उपसूत्र हैं 43 उपसूत्र हैं, उनको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक है, देखो मंडल विश्लेषण और जोन एनालिसिस, ये ध्यान रख लेना। प्रोलेगोमिनेटिव लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के सेकंड एडिशन में आया था मंडल विश्लेषण और डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड एडिशन था उसमें 43 उपसूत्र हैं, 13 विधारणाएं हैं, 11 नियम है, 18 सहायक अनुक्रम है, 4 पक्ष अनुक्रम। पक्ष अनुक्रम के अंदर कौन कौन से हैं, पक्ष अनुक्रम के अंदर आते हैं जैसे वॉल, पिक्चर, वूल, ऑर्गन, काउ, कार्प, एक्ट एंड एक्शन, एक्टर, टूल। ये जो है प्रिंसिपल है वो क्या है, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है। बाकी इनकी आपको संख्या याद रखनी है, 11 नियमों की भी संख्या याद रखनी है और सहायक अनुक्रमों की भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में जो रंगनाथन जी की है वो अगली बुक की बात करते हैं। अगली बुक है रंगनाथन जी की, वो है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। कौन सी है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, जो ये थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक है वो रंगनाथन जी ने कब लिखी, देखो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बुक है वो रंगनाथन जी ने लिखी थी 1938 में। इस बुक के अंदर रंगनाथन जी ने जो है सूचीकरण के उपसूत्र, सर्वप्रथम रंगनाथन जी ने सूचीकरण के उपसूत्र जो है प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसमें किया था, सूचीकरण के उपसूत्र, उसका प्रयोग किया था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर। और कितने उपसूत्र दिए थे, 6 उपसूत्र दिए थे। ठीक है, अब देखो बात करें वर्गीकरण के अंदर उपसूत्रों की बात करें तो वो किसने दिए थे, WCB शेयर्स। देखो गौर से सुनना, आपको ध्यान लगा करके। वर्गीकरण के उपसूत्रों की बात करें तो वो आएगा WCB शेयर्स, और अगर सूचीकरण के उपसूत्र की बात करें तो वो आएगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन है कि सूचीकरण के उपसूत्रों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो बताया था किसने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लेकिन उसकी जगह अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि वर्गीकरण के उपसूत्रों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो किसने बताया था, डॉक्टर WCB शेयर्स ने। ठीक है, देखो सूचीकरण के 6 उपसूत्र दिए इसी संस्करण के अंदर। इसी संस्करण में उन्होंने चेन प्रोसीजर है जो श्रृंखला प्रक्रिया, श्रृंखला जो प्रक्रिया है उसके बारे में सर्वप्रथम रंगनाथन जी ने इसी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में बताया। श्रृंखला प्रक्रिया, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, कॉलम क्लासिफिकेशन में जो विषय सब्जेक्ट, विषय शीर्षक निकालने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया, चेन प्रोसीजर का प्रयोग किया जाता है। इसके कितने चरण बताए उन्होंने, 6 चरण बताए।
देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में वैसे भी आ चुका है पहले भी, आरपीएससी जो लाइब्रेरी एग्जाम होती है उनमें कि श्रृंखला प्रक्रिया के रंगनाथन जी ने कितने चरण बताए, तो वो बताए थे 6 चरण बताए थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अगली बुक की। जो अगली बुक है रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। रेफरेंस सर्विस एंड जो बिब्लियोग्राफी है, इस बुक को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये कब आई थी, ये थी 1939 के अंदर, ठीक है। रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी है वो 1939 के अंदर आई थी। फिर आता है स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। स्कूल एंड जो कॉलेज लाइब्रेरीज बुक है वो कब आई थी, 1942 के अंदर, ठीक है। स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज बुक है वो 1942 के अंदर आई थी। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, फंडामेंटल एंड प्रोसीजर। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर जो बुक है वो कब आई थी, 1944 के अंदर, ठीक है। देखो ये बुक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका रीजन ये है कि रंगनाथन जी ने इसी बुक के अंदर फेसेट के बारे में बताया था, इसी बुक में फोकस के बारे में बताया था, ठीक है। फेसेट, फोकस और आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट और बेसिक क्लास, ठीक है। एक दो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि रंगनाथन जी ने फेसेट, फोकस, आइसोलेट और बेसिक क्लास, रंगनाथन जी ने फोकस, फेसेट, आइसोलेट और बेसिक क्लास की अवधारणा कौन सी बुक में दी, तो वो दी थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर। कब लिखी थी बुक, 1944। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट टिक कर लेना आप। ये एग्जाम में हमेशा मतलब कि एग्जाम में जो डीप क्वेश्चन आते हैं टफ, उन्हीं में ये शामिल होता है कि फेसेट, फोकस, आइसोलेट और बेसिक क्लास जो है इसकी अवधारणा रंगनाथन जी ने कौन सी बुक में दी, तो वो दी थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद आगे बुक है इसके बाद अगली बुक की बात करते हैं तो वो आती है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखो एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक है वो कब लिखी, 1945 में। देखो इनका केवल सन याद रखना है कि ये बुक कब लिखी गई और कौन सी बुक रंगनाथन की कब लिखी गई। एग्जाम में अधिकतर बार तो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से रंगनाथन की बुक है, कौन सी बुक है, तो उनमें ऐसे बुकों के नाम होते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी है। तो ऐसी बुक का आपको नाम भी याद रखना है कि रंगनाथन जी ने लिखी और सन भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं अगली बुक की, तो वो है क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। देखो क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन बुक है वो रंगनाथन जी ने कब लिखी, 1948 में लिखी, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन बुक है 1948 में, नाम याद रखना है और सन याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 1950, तो 1950 जो है वो इम्पोर्टेंट सन है। 1950 के अंदर रंगनाथन जी ने 3 काम किए थे। कितने काम किए थे, 3। 3 का मतलब है कि 3 बुक्स लिखी थी, ठीक है। पहली बुक थी वो तो है लाइब्रेरी मैनुअल, ठीक है, लाइब्रेरी
मैनुअल, ठीक है। लाइब्रेरी मैनुअल बुक है वो 1950 में लिखी, ठीक है। इसके बाद लिखी थी लाइब्रेरी कैटालॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर। देखो लाइब्रेरी कैटालॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर है, ये बुक भी कब लिखी 1950 में। लाइब्रेरी मैनुअल भी कब लिखी 1950 के अंदर। और एक तीसरी बुक थी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विथ 3-year प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विथ 3-year प्रोग्राम इन इंडिया, ये बुक है रंगनाथन जी ने कब लिखी 1950 के अंदर लिखी, ठीक है। कब लिखी 1950 में लिखी। और इसी मतलब की जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विथ 3-year प्रोग्राम है, इसी बुक में रंगनाथन जी ने किसके बारे में बात की थी, पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। पुस्तकालय, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रंगनाथन जी ने कौन सी बुक के अंदर पुस्तकालय अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा की, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज होती है उनका सोर्स होता है मतलब कि पुस्तकालय अधिनियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुस्तकालय अधिनियम के बारे में रंगनाथन जी ने कौन सी बुक में चर्चा की थी, वो थी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विथ 3-year प्रोग्राम इन इंडिया। कब लिखी थी 1950 में। लाइब्रेरी मैनुअल, लाइब्रेरी कैटालॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, ठीक है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान विथ 3-year प्रोग्राम इन इंडिया, ये तीनों बुक्स हैं 1950 में लिखी। इसके बाद में जो अगली बुक आती है वो थी क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो बुक है वो कब लिखी गई 1951 में लिखी गई। बस आपको नाम याद रखना है और इसकी सन याद रखनी है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो इसकी अगली बुक आती है रंगनाथन जी की, वो आती है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। क्या थी है लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। देखो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन है, देखो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना इसके, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो था 1952 के अंदर। इसका सेकेंड एडिशन आया था, द्वितीय संस्करण आया था 1966 के अंदर, ठीक है। और एग्जाम में देखो जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन है उसके बारे में 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन है वो किसकी बुक थी, तो वो थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की, ठीक है। फिर आती है अगली बुक है हेडिंग एंड कैनॉन्स। जो हेडिंग एंड कैनॉन्स बुक है वो कब लिखी रंगनाथन जी ने, वो लिखी 1955 में। ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कारण ये है कि रंगनाथन जी ने जो सूचीकरण के उपसूत्र, मैंने बताया था कि रंगनाथन जी ने सूचीकरण के उपसूत्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग 1938 के अंदर। उसमें कितने उपसूत्र दिए थे 6, लेकिन रंगनाथन जी ने देखो बता दो ऑल ओवर जो उपसूत्र दिए हैं सूचीकरण के वो दिए हैं 9। रंगनाथन जी ने सूचीकरण के कितने उपसूत्र दिए हैं 9, और वर्गीकरण के कितने उपसूत्र दिए हैं तो वो दिए 43। 9 उपसूत्र है वो दे, प्रसंग का उपसूत्र है, प्रबलता का है, व्यष्टीकरण का है, और मतलब करेंसी का उपसूत्र है, प्रचलन का उपसूत्र है। तो ऐसे करके जो 9 उपसूत्र हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे सूचीकरण जब पढ़ेंगे, तो उन 6 देखो उन 9 के अंदर 6 तो दे दी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में, और 2 किस में दिए थे, 2 सूचीकरण के उपसूत्र। 2 सूचीकरण के उपसूत्र हैं वो कौन सी बुक में दिए थे, हेडिंग एंड कैनॉन। 2 सूचीकरण के उपसूत्र दिए इसमें हेडिंग एंड कैनॉन्स के अंदर। और जो बाकी देखो 9 दिए तो 6 तो उसमें दिए, 2 इस हेडिंग एंड कैनॉन्स में दिए, बाकी 1 बच गया वो दिया था 1969 में। कौन सा था, उसका नाम था कैनॉन्स ऑफ रिकॉल वैल्यू, मतलब कि पुनः स्मरण का सिद्धांत। मतलब कि जो नंबर बनाते हैं तो शेड्यूल को आसानी से याद करने का जो सिद्धांत दिया था वो रंगनाथन जी ने दिया था 1969 में, कैनॉन ऑफ रिकॉल वैल्यू। वो किस में दिया था, जो सेरेल्स के द्वारा लाइब्रेरी साइंस विद स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन नाम की जो पत्रिका निकाली जाती थी उसके अंदर उन्होंने
सूचीकरण के 9वें उपसूत्र कैनोन ऑफ रिकॉल वैल्यू का उल्लेख किया था। ठीक है, 2 उपसूत्र हेडिंग ऑफ कैनोन के अंदर और 6 वर्गीय सूचीकरण के उपसूत्र दिए हैं थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। इस प्रकार कुल कितने सूचीकरण के उपसूत्र दिए हैं? 9 सूचीकरण के उपसूत्र और 43 वर्गीकरण के उपसूत्र। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं रेफरेंस सर्विस। देखो रेफरेंस सर्विस है, रेफरेंस सर्विस, देखो रेफरेंस सर्विस जो बुक है वो रंगनाथन जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1961 में लिखी थी। देखो अगर एक क्वेश्चन है रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी तो वो है 1939 में और रेफरेंस सर्विस बुक है 1961 में। ठीक है, फिर अगली बुक आती है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स है वो बुक कब लिखी गई थी? वो बुक लिखी गई थी 1963 में। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट फैसेट्स है 1963 में लिखी गई थी। इसके अलावा रंगनाथन जी ने एक बुक और लिखी थी डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बुक लिखी थी 1972 के अंदर। कब लिखी थी? 1972 के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट देखो 1972 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1973 के अंदर। ठीक है, याद रखना है। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है वो 1972 के अंदर है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट फैसेट्स है 1963 के अंदर है। और रेफरेंस सर्विस जो बुक है वो 1961 में है। हेडिंग एंड कैनोन 1955 में। 2 सूचीकरण के सूत्र थे। और लाइब्रेरी जो बुक सिलेक्शन है वो 1952 में लिखी गई और 1966 में इसका जो सेकंड एडिशन आया। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो बुक है वो 1951 के अंदर लिखी गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रंगनाथन जी ने और भी बहुत सारी बुकें लिखी है तो उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो जो रंगनाथन जी की अगली बुक है वो है लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी Librarians look back and autobiography by रंगनाथन। ठीक है, रंगनाथन। ठीक है, लाइब्रेरियन लुक्स बैक, देखो लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी बाय रंगनाथन। ये बुक है वो कब लिखी गई थी? वो 1992 के अंदर लिखी गई। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे रंगनाथन। देखो ऑटोबायोग्राफी आ गई तो जाहिर सी बात है रंगनाथन खुद लिखेंगे। अगर बायोग्राफी देखो आत्मकथा होती है वो स्वयं लिखता है आदमी और जीवनी उसका दूसरा लिखता है। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी की बात आई, रंगनाथन जी की ऑटोबायोग्राफी तो कौन लिखेगा? रंगनाथन जी लिखेंगे। इसके जो संपादक थे, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे पीएन कोला। ठीक है, कौन थे? पीएन कोला जी हैं और उन्हीं पीएन कोला जी ने ही इसको संपादित किया था। अब कईयों के क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि 1972 के अंदर भाई रंगनाथन जी की तो मृत्यु 1972 के अंदर हो गई थी तो 1992 के अंदर ही अपनी आत्मकथा वो कैसे लिखेंगे? देखो उसका रीजन ये है कि पीएन कोला लिखी किसने थी? पीएन कोला ने। किसकी अनुमति लेकर? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। और पब्लिश कब किया था इसको? 1972 में। ठीक है, और उसके संपादक भी कौन थे? पीएन कोला। तो ये याद रखना है कि ये मतलब कि पीएन एक्चुअल में लिखी गई थी किसके द्वारा? पीएन कोला के द्वारा, जो इसे क्या थे संपादक के रूप में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और जो ये पब्लिश हुई थी कब हुई थी? ये पब्लिश 1992 के अंदर और पब्लिश करता कौन थे? पीएन कोला जी थे। ठीक है, इसके बाद जो रंगनाथन जी की अगली बुक है वो है रामानुजन द
मैन एंड द मैथमेटिशियन, देखो ये, देखो जो इस बुक का जो आज तक का एग्जाम में क्वेश्चन है ना, वो कैसे आया है, जिन चार ऑप्शनों में होता है ना कि रंगनाथन जी की निम्नलिखित में से कौन सी बुक रंगनाथन जी की नहीं है, तो दो बुक तो जैसे मान लो आ गई, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस और कॉलन क्लासिफिकेशन। सबको पता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो रंगनाथन जी ने लिखी थी, और कॉलन क्लासिफिकेशन उसका पता है सबको कि रंगनाथ। फिर तीसरी बुक आती है रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन। तो इसको तो अच्छी तरीके से याद रख ही लेना है कि ये जो बुक है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने लिखी थी, ठीक है। और इसके अलावा रंगनाथन जी की ने जो एक बुक लिखी थी सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी, सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी फॉर लाइब्रेरियंस। अब देखो ये बुक है ना, वो किसने लिखी है, वो किसने लिखी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी। देखो एग्जाम में इसका क्वेश्चन होगा तो वो सिर्फ ऐसा पुटअप होगा कि रंग, क्योंकि हमारे जो लाइब्रेरियन का सिलेबस उसमें जिल्दबंदी है, और जितनी भी अभी तक पिछली एग्जामिनेशन लगी हुई जिल्दबंदी से हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप हुआ। वो समाकलन वाला नहीं होता कि सर्वप्रथम जो प्रथम चरण उसको क्या कहते हैं, जिल्दबंदी का प्रथम चरण था उसको कहते हैं समाकलन कोलेशन बोलते हैं। तो अब की बार क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा नहीं। अब की बार क्या आएगा कि सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी फॉर लाइब्रेरियन है, वो किसने लिखी, एस आर रंगनाथन ने लिखी। और इसके अंदर रंगनाथन जी ने किसका वर्णन किया था, वो कहता है जिल्दबंदी का। किसका प्रयोग किया था, जिल्दबंदी का, ठीक है। जिल्दबंदी की जो है 11 जोड़ी श्रृंखला का प्रतिपादन किया था, 11 जोड़ी श्रृंखला का क्या किया था, प्रतिपादन की। रंगनाथन जी ने सोशल बिब्लियोग्राफी एंड फिजिकल बिब्लियोग्राफी जो बुक है उसके अंदर किसका वर्णन किया था, जिल्दबंदी के बारे में बताया, बाइंडिंग के बारे में बताया, और उसमें 11 जोड़ी श्रृंखला की जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसके बाद जो है रंगनाथन जी की रंगनाथन जी की बुक तो खैर नहीं है, राइटर की बुक है, वो रंगनाथन जी से संबंधित है। एन इजी ए पर्सनल बिब्लियोग्राफी एंड bibliography writings, bibliography of writings on and by S R रंगनाथन, ठीक है। एन इजी इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग्स ऑन एंड बाई एस आर रंगनाथन। ये बुक किसने लिखी, देखो लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके अंदर जो ये रंगनाथन जी का नाम है ना, इस रंगनाथन जी के नाम को देख कर कि इसका जो राइटर है वो रंगनाथन जी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके राइटर कौन है, वो ए के दास गुप्ता है, ठीक है। ए के दास गुप्ता जी हैं, ए के दास गुप्ता है। वो क्या है, एन एज ए पर्सनल बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग्स ऑन एंड बाई एस आर रंगनाथन, इस बुक के क्या है, राइटर है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट और बुक है, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कॉलन क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कॉलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव है ना। डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कॉलन क्लासिफिकेशन जो पर्सपेक्टिव बुक है वो किसने लिखी थी, डॉक्टर आर एस पारखी। जो आर एस पारखी नाम के विद्वान थे
उन्होंने जो है डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक लिखी थी, और इसी मतलब कि बुक की जो है प्रस्तावना, इस बुक की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसने लिखी थी? वो लिखी थी रंगनाथन जी ने, ठीक है। इसीलिए तो ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट का कारण यही है कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव जो बुक है उसके राइटर आर.एस. पार्क है, लेकिन इसकी प्रस्तावना रंगनाथन जी ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद वो कुछ अन्य बड़े बड़े विद्वान हुए, उनकी भी कुछ बुक्स हैं। एक तो बुक बात करते हैं मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी को, देखो जेडी ब्राउन ने लिखी थी मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। देखो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है वो 1903 में लिखी थी, और वो किसने लिखी थी? जेडी ब्राउन वगैरह, ठीक है। मैनुअल ऑफ जो लाइब्रेरी इकोनॉमी है ये बुक देखो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है कि जेडी ब्राउन ने जो कौन सी बुक लिखी है वो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, और जेडी ब्राउन ने एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नामक पद्धति का भी आविष्कार किया था 1906 के अंदर किया था, ठीक है। और कैटेगोरियल जो टेबल है उसके आविष्कारकर्ता भी जेडी ब्राउन है। वन पैलेस थ्योरी वो भी जेडी ब्राउन ने दी। कैटेगोरियल टेबल जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया वो भी जेडी ब्राउन ने किया। कैटेगोरियल टेबल वो भी जेडी ब्राउन ने, और वन पैलेस थ्योरी है वो भी जेडी ब्राउन ने, ठीक है। इसके अलावा एक और विद्वान है जिनकी बुक है क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, ये बुक लिखी थी 1904 के अंदर। किसने लिखी थी? E.C. रिचर्डसन ने, ठीक है। E.C. रिचर्डसन ने क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक लिखी थी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये है कि ग्रंथालय वर्गीकरण को सर्वप्रथम तर्कसंगत सिद्धांतों पर व्यवस्थित करने वाली, मतलब तर्कसंगत सिद्धांतों पर व्यवस्थित करने वाले प्रथम वर्गाचार्य कौन थे? वो E.C. रिचर्डसन थे। देखो जो हमने सेकंड क्लास थी उनमें उसके अंदर मैंने गलती से बता दिया था कि तर्कसंगत सिद्धांतों का व्यवस्थापन किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको सही कर लेना। जो ग्रंथालय वर्गीकरण है उसको तर्कसंगत सिद्धांतों पर व्यवस्थित किसने किया था? तो वो किया था E.C. रिचर्डसन ने, ठीक है। सेयर्स की, ठीक है, W.C.B. सेयर्स। तो W.C.B. सेयर्स हैं, उनका संबंध है इंग्लैंड से, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और रंगनाथन जी हैं उनके लाइब्रेरी साइंस के गुरु हैं। रंगनाथन जी के लाइब्रेरी साइंस के गुरु कौन है? W.C.B. सेयर्स है। इन्होंने भी कुछ बुक्स की रचनाएं की हैं, जो इनमें से हम इम्पोर्टेंट जो बुक है 3-4 बुक है उनका अध्ययन करेंगे। एक तो बुक है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन बुक है। फिर दूसरी बुक है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर तीसरी बुक है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी, देखो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी बुक 1915 में लिखी। ग्रामर ऑफ जो क्लासिफिकेशन ये बुक भी 1915 में लिखी। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, ये बुक लिखी थी 1918 के अंदर। और जो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है ये बुक लिखी थी कब? 1926 के अंदर। देखो सन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इनकी, मतलब कि एक सन आज तक पूछी नहीं गई है और नहीं पूछी जाएगी। इम्पोर्टेंट तो ये 4 बुक, ठीक है। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन बुक के रचयिता कौन है? डॉक्टर W.C.B. सेयर्स। इसी कारण
WCB शेयर्स को ग्रंथालय वर्गीकरण का क्या कहते हैं? व्याकरण करता, व्याकरण करता। ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरण करता या व्याकरणाचार्य भी बोला जाता है, व्याकरणाचार्य। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रंथालय वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य कौन है, तो वो WCB शेयर्स, क्योंकि उन्होंने कौन सी बुक ली थी? ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में उपसूत्र, वर्गीकरण में उपसूत्र, वर्गीकरण में सर्वप्रथम उपसूत्र किसने दिए थे? तो वो दिए थे WCB शेयर्स ने। किसने दिए थे? शेयर्स महोदय ने दिए थे, शेयर्स महोदय ने। जबकि अगर मैं बात करूं सूचीकरण में उपसूत्र की, सूचीकरण में उपसूत्र, सूचीकरण में उपसूत्र वो किसने दिए हैं? तो वो दिए हैं रंगनाथन महोदय ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं उपसूत्र शब्द की, उपसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, उपसूत्र शब्द का जो प्रयोग है, उपसूत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया? WCB शेयर्स ने। ठीक है, तीन चीजें हैं, वर्गीकरण के उपसूत्र किसने दिए हैं? शेयर्स महोदय ने, क्योंकि उन्होंने बुक ली है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। उपसूत्र को क्या बोलते हैं? कैनन बोलते हैं, इंग्लिश में उपसूत्र को बोलते हैं कैनन। ठीक है, कैनन उपसूत्र को बोलते हैं। सूचीकरण में उपसूत्र ध्यान रखना है, रंगनाथन जी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उपसूत्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? WCB शेयर्स ने। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।